दिसंबर है ना, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लफ्ज़ हुआ था। किसी ने दुनिया में कभी देखा है कि उसका जो है मुहासबा ना हुआ हो, उसमें किसी को सज़ा ना दी गई हो? लोगों के घर पे 1 इंच की भी कोई कब्जा कर ले तो उसकी भी जो है मुकदमाबाजी होती है, उसकी भी सज़ा जजा होती है, बंदा कहीं जाता है। 93,000 फौजियों ने जो है अरोड़ा के कदमों पे, बदतरीन दुनिया की अस्करी शिकस्त थी ये, किसी को होश है? अब वो हयाया खान उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कहती थी और उन्होंने मैंडेट को ना माना। जिसने 160 सीटें जीती उसको जो है इन्होंने कहा हमने तो मैंडेट नहीं देना। और ये जो है ये जो है कीड़े मकोड़े हैं बंगाली, इनको समंदर में बे ऑफ बंगाल में फेंकेंगे। उसके लफ्ज़ थे वी वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वी विल थ्रो द बंगालीज इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड वी। तो इस तरह से आपका क्या ख्याल है, मुल्क चल सकते हैं? यही काम इन्होंने यहाँ स्क्रिप्टेड किया हुआ है कि जिसने 180 सीटें ली हैं वो अडयाला जेल में 17 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये हम दोहरा नहीं रहे हैं क्या? पल्स तरह जाके देखें लोगों की कितनी नफरत है, कितना गम गुस्सा है और किस तरह से गैज़ गज़ब है। खुदा का खौफ करो यार, तारीख से कुछ तो सबक सीखो। और जो तारीख से कौमें सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। अल्लाह का खौफ करें यार। ये इस तरह से देखें, मैंने तो यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं ताकि वो इसको करे, डीक्लासीफाई करें हमूदुर रहमान कमीशन को, उस पर अमल करें। जो जिंदा हैं उनको जो है सजाएं दें, जो मुर्दा हैं उनके खिलाफ रिस्ट्रिक्चर करें। अगर आपने वाकई जमहूरियत को मजबूत करना है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को जो है जारी व सारी करना है। लेकिन अब फिर हम उसी तरह पीछे पड़े हुए हैं, उस सबसे हरदिल अजीज़ जमात के ख़िलाफ़ हम पीछे पड़े हुए हैं। और अगर हम कहते हैं अच्छा जी कमीशन बना दिए, डायलॉग करते हैं तो मजाक कर रहे हैं, उस पर ठट्ठे मार रहे हैं। जैसे इन्होंने 26 नवंबर को फतह कर लिया हो, कश्मीर फतह कर लिया हो। यहाँ से जो है 79 वो जो बेचारे एहतजाज करने और अपना जो है हक मांगने आए थे कि हमारे ढाका शुदा मैंडेट को वापस करो, असीरान को जो है रिहा किया जाए, उनको गोलियां उन पे मार के, उनको इस तरीके से जो है आंसू गैस मार के तो उनको जो है भगा के यहाँ से ये शादियाने बजा रहे हैं कि हमने कश्मीर फतह कर लिया। आपकी पार्टी आपकी फिगर के साथ खड़ी नहीं है तो फिगर एक भी हो मुझे बताओ। गोली मारने का हक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक इंसान का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है। ये फिगर्स की जगलरी में क्यों मुझे मैं अभी भी कायम हूँ, उस पर अभी भी कायम हूँ मैं भाईजान, अभी भी कायम हूँ। लेकिन बात ये फिगर्स की नहीं है। बात ये है कि अगर आप फिसाइयत की इस हद तक करते हो कि आपने जो है लाशें जलील कर करके दिया। मेरे ज़िले के बंदे को 4 दिन के बाद लाश मिली, उसने खुद सर्द खाने में देखा गोलियां लगी हुई पिम्स में, और उसे 4 दिन की मिन्नत तरला और पता नहीं कहाँ से उसने सिफारिशें करा के पिंडी के एक अस्पताल से दिया और बयान अल्फी उससे लिया कि एक्सीडेंट में मारा गया है, एक्सीडेंट में मारा गया है। इस तरह से अगर आप करते हो तो कौन आएगा सामने? हुकूमत वो समझती है कि शायद उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है। वो ये कैसे फेस कर सकते हैं मुझे बताएं। देखिए ना, तो इखलाकी जवाब है उनके पास, उनको भी पता है, और जो उनको लाने वाले हैं वो उनको भी पता है कि ये 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म ये हमारे आगे कैसे बोल सकता है। लिहाजा वो जो है इसी तरह सिलसिला चल रहा है। और वो जब हम चाहते हैं कि जी आए, हम तो हर किस्म की बात करने को तैयार हैं, तो फिर उनको अभी इजाज़त नहीं मिली है ना। इजाज़त मिल जाएगी। खान साहब जो है वो बैक हो गए हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक से बैक हो गए हैं, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो देखें ना, वो मिले हैं। अभी वो जो भी खान साहब अगला लाहे अमल देंगे, इंशाल्लाह उस पर अमल होगा, मैनुअन अमल होगा, उस पर कोई बैक। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, कह रहे हैं कि मुज़ाकरा जो है वो पीटी सीरियस नहीं ले रही, उसको मजाक करार दिया अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा। क्या कहेंगे? देखें, ये कभी भी ये जो फिस्ताइयत वाली हुकूमत है ना, ये जो नवाज शरीफ वाली है, ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। इन्होंने मॉडल टाउन में भी इसी तरह 12 लोगों को मुंह में गोलियां मारकर, और उसका आज तक जो है इन्होंने नहीं किया है। अदलिया को इन्होंने आप गुलाम बना लिया है, इदारों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब इनको जो है चूँकि फुल सपोर्ट मिल रही है, अदालतें भी ख़त्म कर दी हैं इन्होंने, ताबे कर ली हैं, इस्टेब्लिशमेंट वैसे इनके साथ है,
तो फिर मौजा ही मौजा ने। सानिया APS पे क्या कहते हैं? सानिया APS का हमने भी बिल्कुल मजम्मत की है। देखें, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था, वो बच्चों को हमने उस वक्त 21वीं तरमीम मुतफ़िका करके उनका ट्रायल सिविलियंस का जायज़ करार दिलवाया था। फिर सनसेट क्लॉज अब 22वीं तरमीम फिर करवाई थी ताकि उनके जो है यकसू किए जाएँ और उनको करार वाक़ई सज़ाएँ मिल सकें। वो